नमस्कार। आज देखिए हमारे पास यहाँ दो स्पीकर्स हैं। ये एक स्पीकर है और वो भी एक स्पीकर है। ये दोनों स्पीकर्स आपस में कनेक्टेड हैं और इन दोनों के बीच की दूरी लगभग 50 इंच है। ये दूरी हम यहाँ ये इंच टेप लगा हुआ है उससे देख सकते हैं। ये दोनों स्पीकर्स को मैंने ये मोबाइल से कनेक्ट कर रखा है। इस वक्त मोबाइल में एक ऐप चल रहा है जिसका नाम है सिंगल टोन जेनरेटर। इसकी मदद से मैं कोई एक फ्रीक्वेंसी ये दोनों स्पीकर्स को दे सकती हूँ। इस वक्त आपको 2800 हर्ट्ज दिखाई दे रहा होगा। क्योंकि ये दोनों स्पीकर्स एक ही साउंड सोर्स से कनेक्टेड हैं, ये आपस में कोहेरेंट सोर्सेस हैं। मतलब अगर मैं किसी भी पोजीशन पर देखूं तो जो वेव्स इन दोनों से निकल रही हैं उनके बीच का फेज डिफरेंस टाइम के साथ उस पोजीशन पर चेंज नहीं होगा। ऐसे सिचुएशन में हम साउंड वेव्स की इंटरफेरेंस को स्टडी कर सकते हैं। तो आज के हमारे सेटअप में हम यही करने वाले हैं। साउंड को डिटेक्ट करने के लिए मेरे पास यहाँ एक माइक्रोफोन है जो कि मैंने इस बॉक्स पर लगा रखा है। ये बॉक्स एक एक्सपाइस नाम का सॉफ्टवेयर है, उसका पार्ट है और इसे आप देखिए मैंने कनेक्ट कर रखा है अपने पीसी से। माइक्रोफोन साउंड को डिटेक्ट करेगा, उसे वोल्टेज सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगा और हमें ये सिग्नल्स हमारे पीसी के स्क्रीन पर दिखाई देंगे, जो कि एक वोल्टेज टाइम ग्राफ के तरह हमें दिख रहे हैं। और ये करीब करीब एक ऑसिलोस्कोप के स्क्रीन की तरह अब मेरा पीसी वर्क करेगा। तो आइए इसे करके देखते हैं। इस वक्त मैंने जो माइक्रोफोन है उसे करीब करीब ये दोनों स्पीकर्स के बीच में रख रखा है। तो यहां मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूं कि मुझे एक मैक्सिमम मिलेगा, क्योंकि यहां जो साउंड वेव्स आ रही हैं उनके बीच का फेज डिफरेंस 0 है और यहां एक प्रेशर एंटीनोड बनेगा। साउंड के लिए हम प्रेशर एंटीनोड्स और नोड्स की बात करेंगे। जहां प्रेशर एंटीनोड होगा वहां आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी दिखाई देगी और हमारा जो यहाँ वेव बनेगा उसका एम्पलीट्यूड काफी ज्यादा होगा। अब देखिए आपको यहाँ वेव फॉर्म साफ नजर आ रहे होंगे पीसी पर जब मैं बोलूंगी तो उसमें आपको थोड़े चेंजेस भी दिखाई देंगे। हम इस सेटअप से अलग अलग पोजीशंस पर देखेंगे कि मैक्सिमास कहाँ बन रहे हैं और दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमा के बीच का डिस्टेंस हम नोट करेंगे। मैक्सिमास यानी जहां पर प्रेशर एंटी नोड्स बन रहे हैं। मैं इसे मूव कर रही हूं। तो ये देखिए हमें करीब करीब यहाँ मिनिमा मिल गया है और मैंने अपना जो माइक्रोफोन है करीब 1.25 इंच के करीब मूव किया है और
अब ये देखिए हमें दूसरा मैक्सिमा मिल गया है, यानी ये है करीब करीब 2.5 इंच पर हमें मैक्सिमा मिला है। माइक्रोफोन की अपनी एक एक्सपेंस है तो उसके कारण थोड़े एरर्स तो होंगे, बट ऑन एन एवरेज हम निकालेंगे। अब मैं इसे और मूव करती हूँ, फिर देखते हैं। तो देखिए हम फिर से गुजर रहे हैं मिनिमा से, और यहाँ हमें फिर से मैक्सिमा की पोजीशन मिल गई है, यानी कि 20 इंच पर 25 से 20 इंच जब मैं गई हूं तो मुझे 2 मैक्सिमास मिल गए हैं। हम और भी आगे जा सकते हैं। ये देखिए फिर से हमें मिनिमा की पोजीशन मिल गई है। और यहाँ फिर हमें मैक्सिमा की पोजीशन से हम गुजर रहे हैं। तो आप देखिए कि पीरियोडिकली हमें मैक्सिमा मिनिमा की पोजीशंस मिल रही हैं। तो पहला जो हमारा मैक्सिमा था वो 25 इंच पर हमें मिला, दूसरा हमें करीब करीब 22.5 इंच पर मिला, तीसरा हमें करीब 20 इंच पर मिला, और चौथा हमें अभी करीब करीब 17.5 इंच पर मिल रहा है। तो आप देखिए कि एक पैटर्न है, और जो मैक्सिमा है हर 2.5 इंच पर बन रहे हैं। और अगर मैं इसे और आगे ले जाती हूं तो देखिए ये यहाँ हम 15 इंच पर पहुंच गए हैं। ये है हमारा माइक्रोफोन, और ये हम 15 इंच पर पहुंच गए हैं। और आप देखिए कि हमें फिर से मैक्सिमा की पोजीशन मिल गई है। अब मैं इसे वापस लेकर आती हूँ और मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी, और आप ध्यान से देखिएगा। तो आपने देखा स्क्रीन को कि पीरियोडिकली हमें मैक्सिमा और मिनिमा मिल रहे हैं। मैं अभी 25 सेंटीमीटर के इस तरफ गई थी, अब मैं 25 सेंटीमीटर के इस तरफ आ रही हूं अपनी तरफ। अब आप देखिए इस केस में भी क्या होगा। देखिए मिनिमा की पोजीशन से गुजर रहे हैं, और ये फिर से हमें मैक्सिमा मिल गया है। अभी ये 27.5 पर है, 25 अब 27.5, फिर से मिनिमा, फिर ये 30 पर फिर से मैक्सिमा, फिर 32.5 पर मैक्सिमा, और फिर 35 पर भी मैक्सिमा। तो आप देखिए चाहे मैं इसे सेंटर से इस तरफ ले जाऊं या इस तरफ ले जाऊं, दोनों ही सूरतों में आप देख रहे हैं कि कंसेक्यूटिव मैक्सिमास के बीच का डिस्टेंस 2.5 इंच आ रहा है। मैं इसे अब मूव करा रही हूं पूरे इस एक्सपेंस में, और आप स्क्रीन पर देखिएगा पीरियोडिकली कैसे चेंजेस होते हैं।
ये ऐसा क्यों हो रहा है? मैक्सिमाज हमें मिल ही क्यों रहे हैं? क्योंकि जिन पोजीशंस पर ये जो साउंड वेव्स आ रही हैं दोनों स्पीकर से, उनमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो हमें मैक्सिमा मिलता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होगा जब ये जो दोनों वेव्स आ रही हैं उनके बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जहां हो रहा है वहां हमें मिनिमास मिल रहे हैं और वहां पर जो दोनों वेव्स आकर के मिलेंगे वहां उनके बीच का पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का ऑड मल्टीपल होगा। अब दो मैक्सिमास के बीच का जो कंसेक्यूटिव मैक्सिमास होते हैं उनके बीच का सेपरेशन लैम्डा बाई 2 आता है। इसे आप निकाल भी सकते हैं। हम इसी को यूज करके साउंड की स्पीड निकालेंगे। तो यहां पर देखिए हमने अपने मोबाइल में 2800 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी ये दोनों स्पीकर्स में दी थी। तो फ्रीक्वेंसी हो गई 2800 हर्ट्ज और दो मैक्सिमास के बीच का डिस्टेंस आपने देखा कि वो है 2.5 इंच। और जैसा कि हमें पता है कि लैम्डा बाई 2 होता है जो दो मैक्सिमास के बीच का डिस्टेंस, यानी लैम्डा हो गया हमारा, ये देखिए लैम्डा हो गया 5 इंच। तो लैम्डा 5 इंच है, इसका मतलब ये करीब करीब, अगर मैं इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं तो ये करीब करीब 12.5 सेंटीमीटर हो गया। और आपको पता होगा कि साउंड की स्पीड, ये फ्रीक्वेंसी को अगर मैं वेवलेंथ से मल्टीप्लाई करूंगी तो हमारी साउंड की स्पीड आ जाएगी। तो ये मैं 2800 को 12.5 सेंटीमीटर है, इसीलिए मैं इसे मीटर में कर देती हूं। और ये जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखिएगा कि ये आ जा रही है 350 मीटर प्रति सेकेंड, जो कि काफी अच्छी वैल्यू है क्योंकि यहाँ पर अभी टेम्परेचर्स इस कमरे में 30 डिग्री से करीब ज्यादा ही होगा यहाँ का टेम्परेचर। आप और भी दूसरी फ्रीक्वेंसीज के साथ इसे कर सकते हैं। धन्यवाद।